बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन एग्जाम है वो भी सब आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपके लिए 6 महीने से ज़्यादा से वीडियो होगा और मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये चैप्टर है ये आपका RS अग्रवाल क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ। बच्चों मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो मैंने रेंडमली जो स्टार्ट किया, सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे और ये जो चैप्टर आपका मेंस्ट्रुएशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 7 और यहाँ से वेटेज बहुत ज़्यादा बनता है। तो बच्चों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। तो ये जो बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं, ये दो टाइप के बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर जो बच्चे बहुत आलसी हैं वो वीडियो के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, आपकी क्लास में टॉप करना चाहते हैं, वो हमारे साथ अपनी लाइफ का सिर्फ 30 मिनट 30 मिनट अपना दे करके अपनी मैथ्स की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस से वादा करता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको मैं समझाऊंगा, जो भी क्लियर मैं करूँगा, वो कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक दोनों से करूँगा। अगर अपने मैथ्स का टॉपर बनना चाहते हैं, अगर मैथ्स का अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी स्किप किए और एक जल्दी से अपनी नोटबुक एक पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम हमारे पास है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया ये पूरा फॉर्मूले की शीट बनाई है, उस पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। उस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग सवाल समझेंगे और जो सवाल एक एक सवाल समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल पता आपको, रेक्टेंगल हमारे पास क्या, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जो भी निकाल देंगे वहाँ पर इसकी जो भी यूनिट होगी वहाँ पर स्क्वायर में यूनिट रखेंगे, क्योंकि एरिया हमारे पास स्क्वायर में निकलता है। एंड सेकेंड हमारे पास है ब्रेथ। अगर इसी से बच्चों ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ को आप यहाँ रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूलों को अंडरस्टैंडिंग बनाने की समझने की जरूरत है। तो यहाँ से ब्रेथ हमें निकालना है बच्चों, तो ब्रेथ को यहाँ रोकेंगे, लेंथ को कहाँ ले जाएंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट हम यहाँ से अगर लेंथ निकालेंगे तो लेंथ के लिए ब्रेथ को हमें एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो थर्ड वाला हमारा ये लेंथ हो जाता है। ऐसे ही रेक्टेंगल अगर डायगोनल निकालना है किसी रेक्टेंगल पे डायगोनल, तो हमारे पास अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, उसकी जो यूनिट होती है आंसर के बाद आप उसकी यूनिट रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। अब बच्चों बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो हमारे पास ये 5 फॉर्मूले होगा। 6 फॉर्मूला का अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो हमें साइड इंटू साइड करना होगा, मतलब कि साइड की 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें स्क्वायर में यूनिट निकल आएगी। अगर जो साइड आपने ए लेट किया है, ए अज्यूम किया है, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से निकल आएगा। अब हम देखते हैं 7 नंबर साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमारा क्या, अगर हमें स्क्वायर की कोई साइड निकालनी, साइड नहीं पता है और एरिया गिवन है, तो हमें कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एरिया उसके बाद यूनिट। एंड नाउ नेक्स्ट हमें डायगोनल अगर स्क्वायर का निकालना है तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अंडर रूट 2 इंटू साइड, मतलब कि आपके पास साइड गिवन होगी, वहाँ अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप साइड निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये किस कंडीशन निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर दो तरीके से निकलता है, जब हमारे पास साइड गिवन होती है या हमारे पास डायगोनल गिवन है तब एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर उसकी यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। एंड नाउ नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड उसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले थे। इसके बिना, फॉर्मूले के बिना चैप्टर को आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल और इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। अब कोशिश करें ये वीडियो देखने के बाद जो बच्चे देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। एक रूम है उसकी चारों दीवारों का जो हमारे पास एरिया वो निकालना है। एरिया हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हाइट में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर स्क्वायर यूनिट में निकल जाएगा। एंड वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायगोनल ऑफ रूम। अब किसी रूम, कोई रूम है, वो रूम हमारे पास रेक्टेंगल शेप का बना है, उसका डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए सिंपल क्या होता है, अंडर रूट आप याद रखेंगे, लेंथ स्क्वायर कर देंगे, ब्रेथ स्क्वायर कर देंगे, उसकी हाइट स्क्वायर कर देंगे, वहां से हमारा यूनिट में आंसर निकल आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का ये पूरे फॉर्मूले की शीट थी जो मैंने आपको कवर करा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और जो बच्चे क्लास 7 में है देख रहे हैं और RS अग्रवाल बुक का मैं ये सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस वादा करता हूँ वीडियो आपको पर डे और डेली मिलेगी, अपनी तैयारी इसमें से कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है,
जो कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है तो अब उनको डरने की घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना सिर्फ 20 से 25 मिनट निकाल कर आप मेरे साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास इसके फॉर्मूले की शीट थी, अब हम लोग एक एक करके सवाल लगाते हैं। और सवाल में अगर आपको जो भी डाउट हो, सवाल जैसा भी लगाओ, आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट है अपना शो कर दीजिएगा। तो मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों पहला सवाल हम लिखने जा रहे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अभी बुक नहीं, बट मैंने क्वेश्चन अपने लिए नोट कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द rectangle whose dimension are whose dimensions are। पहला सवाल हम लोग के पास क्या है, उसकी डायमेंशन जो वो लेंथ दी गई है, लेंथ हम लोग के पास बच्चों 24 मीटर एंड ब्रेथ जो दी गई है वो हमारे पास है 18 मीटर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, तो हम लोग पास क्या पूछा गया, सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल में हमारे पास आधा आंसर का उत्तर छुपा हुआ है। सबसे पहले क्या शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। अब पूछा क्या है बच्चों, एरिया। तो आपको सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हमारे पास लेंथ कितनी है 24.5 और 18, ये हमारे पास हो गई मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर। तो 20.4 और 5 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पास आंसर क्या आएगा 441 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या पूरा एरिया निकल आएगा। और एरिया निकालने के बाद जो भी आप यूनिट रखेंगे उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है, जब आपको लेंथ जो गिवन है वो लेंथ कितनी हमारे पास, लेंथ हमारे पास 12.5 और ब्रेथ जो हमारे पास है वो ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ है 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर। अब बच्चों ये डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में फ्रंट पेज में ये दिया गया है आपको किस तरह से कन्वर्जन करना है। बिना कन्वर्जन के इसको आप गलत कर देंगे, क्योंकि कोई भी टीचर होगा तो आपके मार्क्स काट सकता है या आपका पूरे सवाल को काट सकता है। तो आपकी बुक में फ्रंट पेज में पहले पेज में ये कन्वर्जन दिया है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया था ये आप पहले बुक के पहले फ्रंट पेज में है, उसको अच्छे से एनालिसिस करके लर्न कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेंथ हम लोग के पास कितनी है मीटर और ब्रेथ कितनी बच्चों 8 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज कर दें पहले, तो इसमें हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो गई तो 0.8 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, ऐसे एरिया निकालना है। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास कितनी है 12.5 और ब्रेथ कितनी है ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब 12.5 0.8, कभी भी डेसिमल में बच्चों, डेसिमल में अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको लगता है सर बहुत दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करने में, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर गलत आते हैं, तो आप एक कंसीडर करेंगे कि जो डेसिमल है डेसिमल को आप 1 मिनट के लिए भूल जाएगा। सिंपल समझिए कितना 125 और 8 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आंसर जो आएगा आपके पास आंसर आएगा 2000। आंसर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 1000, 1 2 3 1000 आंसर आएगा। एक डेसिमल इसके बाद एक डेसिमल, तो जो 2 डेसिमल के बाद लगा देंगे हमारे पास आंसर बच्चों कितना आ गया 10 मीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये पहला सवाल आपका सॉल्व होता है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, rectangular plot, one side which is 48 meter and its diagonal is 50 मीटर। 50 मीटर। तो मुझे बच्चों क्या निकालना है? रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप का मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आपको बस ये कीवर्ड आपको याद रखना कि मुझे निकालना है। और गिवन क्या है, आपको क्या पता है इसमें? आप मुझे एक साइड पता है, एक साइड पता और डायगोनल पता है। तो डायगोनल पता, साइड पता, मुझे एरिया निकालना। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अगर आप फिगर को बना देंगे तो मोस्ट ऑफ दी ज़्यादा अच्छी बात है। जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगुलर पूरा प्लॉट है। और ये डायगोनल है, डायगोनल हमारे पास ये इसकी स्ट्रेंथ है, डायगोनल ये दिया गया और एक साइड हमारे पास गिवन है वो कितनी 48 मीटर की। और मुझे निकालना है एरिया बच्चों। आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते समय हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए, बट एक साइड पता हमें, एक साइड नहीं पता। तो ये कंसीडर कर लेंगे, लेंथ पता हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्रेथ देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन। और गिवन क्या क्या बच्चों देखेंगे। गिवन हमारे पास जैसे कंसीडर कर दे, लेंथ हमारे पास लेंथ है 48 मीटर और डायगोनल जो गिवन है वो कितना है, डायगोनल है 50 मीटर। तो हम यहाँ से बच्चों ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ब्रेथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास डायगोनल पता होता है, ब्रेथ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डायगोनल का स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर। तो डायगोनल हमारे पास बच्चों कितना है 50 का स्क्वायर, 40 का 8 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 2500 और 48 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 48 का जो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों हम लोग को आंसर आएगा 2304। और जब हम लोग इससे बच्चों माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2500 से 4000 जब माइनस करें तो आंसर आएगा 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 स्क्वायर होता है बच्चों 14 का। तो हमारे पास इस तरह से ब्रेथ निकल आए इतने मीटर। अब मुझे क्या निकालना बच्चों, एरिया निकालना। अब मेरे पास लेंथ भी पता हो गई और ब्रेथ भी पता होगा, आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया स्क्वायर तो बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है 48, ब्रेथ हमारे पास 14 मीटर स्क्वायर। तो 48 इंटू 14 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा 672। ये हमारे पास बच्चों हो गया फाइनल आंसर इस एरिया का। और ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसका स्क्रीन जोड़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों इसको रख करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। आगे के बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और अपनी तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। अब मेरे स्पेशल बने रहें, 30 मिनट का अपना समय दे दीजिए और मैं आपको पूरा चैप्टर अपलोड करूंगा और 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के लिए आपकी तैयारी पूरी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर, the side of a rectangular park are in the ratio, arc in the जो रेशियो है बच्चों 4:3 है। ठीक है, if its area is 1728 meter square
फाइंड द कॉस्ट ऑफ fencing it at ₹30। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जो रेशियो गिवन है या रेट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब मैं वीडियो बनाते समय आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों में चैप्टर खत्म होने के बाद जब आपके पास एक प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि टीचर उस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी 100% कौन से क्वेश्चन दे सकता है, तो उसके लिए आपने तैयारी करवाई। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमसे क्या दिया गया, द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। एक रेक्टेंगुलर पार है, इसकी साइड हमारे पास कितनी है 4:3, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ में हमारे पास पता है, एरिया हमें पता है, एरिया पता है और रेशियो पता है, ये हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है। और हमारे पास क्या करा, फाइंड करना, कॉस्ट बतानी है आपको किसकी, फेंसिंग की। तो सबसे पहले फेंसिंग देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर शेप का पार का, अच्छा रेक्टेंगुलर शेप का पार का हमें जब भी हमारे पास रेशियो में कोई चीज पता होती है तो हमें परफेक्ट ये नहीं पता वो लेंथ और ब्रेथ कितनी है, बस ये पता है उसका रेशियो ये है, लेंथ बड़ी है ब्रेथ ही हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में बच्चों हम पता करेंगे लेंथ और ब्रेथ हमारे पास कितनी है, एक्चुअल में लेंथ और ब्रेथ कितनी है। और लेंथ और ब्रेथ से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लेट बी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangular park is 4x and 3x। ये बच्चों स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन में टॉप करना है, आपको अपनी क्लास में मैथ्स में टॉप करना है, तो ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा जरूरी है। आप बस क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये पता है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नाउ एरिया कितना बच्चों, एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट का हमारे पास है 1728, ठीक है। ये हमारे पास एरिया है रेक्टेंगुलर पार्ट का, रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया हमारे पास कितना होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 1728, लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है 4x और ब्रेथ हमारे पास 3x है। 4x इंटू 3x 1728, ठीक है। 4 2 जा 3 जा 12, 12x स्क्वायर 1728। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 1728 ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड कर दिया जाएगा। अब बच्चों देखते हैं 12 में जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है, इसका आंसर हमारे पास 12 में जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आंसर हमारे पास इसका आता है, ये 12 में आता है 144, एक्स स्क्वायर 144, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये हमारे पास आ गया 12। एक्स की वैल्यू बच्चों 12 आ गई। अब एक्स की वैल्यू से 12 आने जाने से ये बात पता चलेगी, जो मैं लेट किया था, जो अज्यूम किया था वो कितना था हमारे पास, लेंथ ये अज्यूम की थी 4x और ब्रेथ थी 3x। इसमें x की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पास 4 इंटू 12, ये आ गया हमारे पास 48 मीटर, और 3 इंटू 12 ये आ गया हमारे पास 36 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल गई। लेंथ और ब्रेथ पता चलने से अब हम लोग इसका निकालेंगे पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर से जो आउटर साइड होती है उसको पता करने के बाद जितने भी रुपीस का पूछा गया कॉस्ट कितनी आती है उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। क्योंकि फेंसिंग उसकी जो वॉल में है, वॉल में फेंसिंग की गई, कोई डिजाइन की गई, सजावट की गई, अंदर नहीं फेंसिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट का पेरीमीटर दिया गया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी बच्चों 48 36, तो 48 36 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है 8 और 6 हमारे पास हो गया 40, 1 कैरी होगी तो 8 8 84, 84 को करते हैं 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो हमारे पास ये आ गया मीटर में बच्चों, ठीक है। 168 हमारे पास आ गया इसका मीटर में, जो रेक्टेंगुलर पार्ट था उसकी फेंसिंग अब निकालेंगे। नाउ कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट निकालना है, ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की थी और हमें 30 रुपीज़ के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रुपीज़ 30 इंटू 168, इसका जब बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप वहाँ पर अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये सवाल पूरा हो जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 3584 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया गिवन है। तो क्या करें, एंड इट्स लेंथ 64 मीटर। A boy runs around the field then the rate of 6 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है। तो क्या पूछना, हाउ लॉन्ग will be take go to 5 times s round। मतलब कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन का जो हमारे पास लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास ये रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा से पूछे जाते हैं और इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है अगर जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की उससे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वरना जो बच्चे एक बार में करके जाते हैं या इसको समझ के नहीं आते हैं हमको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास, इसका एरिया ये, ठीक है, और लेंथ हमें पता है। देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड कुछ इस तरह से है, ABCD, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसका एरिया बच्चों हमारे पास ये पूरा एरिया कितना हमारे पास इतना गिवन है। लेंथ हमारे पास गिवन है 64, ये लेंथ है 64। मैं आपको लॉजिकली बताऊं थोड़ा फिगर बना के जिसको आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। 64 हमारे पास लेंथ है। वो क्या करे, एक लड़का है जो इस फील्ड के राउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है, इसके राउंड के चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हाउ लॉन्ग विल बी द रेट ऑफ 5 टाइम्स, 5 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ से इसका पेरीमीटर निकालना होगा, एक राउंड का पेरीमीटर निकालना होगा। और पेरीमीटर निकाल एक राउंड का, जब हम यहाँ से स्टार्ट करना है A से लेकर के B C पे, ये एक राउंड हो जाता है। एक राउंड का हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो बच्चों पेरीमीटर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यहाँ लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं लेंथ तो हमको पता है बट ब्रेथ नहीं पता है। तो किसी भी तरह से अगर हमें ब्रेथ पता चल जाए तो उसका पेरीमीटर निकाल के 1 राउंड का हम लोग चक्कर निकाल लेंगे, ठीक है। 1 राउंड का जब चक्कर निकाल लेंगे फिर इसके बाद 1 राउंड के बाद 5 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 राउंड का चक्कर हो जाएंगे तो 5 राउंड में इतने हो जाएंगे। फिर मुझसे पूछा कितना लॉन्ग विल बी द गो टू स्पीड, तो हमसे पूछी गई है स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगा के आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको 50% को आंसर समझ में आ गया। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ है, एरिया है। यहाँ से हम ब्रेथ निकालेंगे बच्चों, ब्रेथ निकालें क्या देखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, एरिया है। जो गिवन आप नोट कर ले, 3584 मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है 64 मीटर। यहाँ से बच्चों ब्रेथ निकाल लें, तो ब्रेथ हमारे पास क्या होगा, ब्रेथ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है। तो अगर ब्रेथ हम निकालना चाहें तो एरिया हमारे पास कितना होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ, आप फॉर्मूले भी यहीं से बना सकते थे। एरिया हमारे पास बच्चों 3584, लेंथ हमारे पास है 64 और यहाँ से ब्रेथ निकाल देंगे, 64 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 64 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या निकल आएगी, यहाँ से आपको ब्रेथ पता चल जाएगी। और हम देखते हैं ब्रेथ हमारे पास है कितनी एक्चुअल में। ब्रेथ हमारे पास आ गई है 56, इसको कट कर देंगे तो ब्रेथ है हमारे पास 56 मीटर। तो बच्चों ये हमें पता चल गई लेंथ और ब्रेथ। अब हम निकालने हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर देखते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है 64 और ब्रेथ हमारे पास है 56। इन दोनों का प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में 10, ये 11 और 12, तो बच्चों यहाँ से आ गया 240 मीटर। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ गया। पेरीमीटर का मतलब ये पूरा पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या कहता है, ये एक चक्कर लगाने में, ये एक चक्कर लगाने में जब लड़का एक चक्कर लगाता है तो कितना दौड़ता है वो 240 मीटर। अब हम 5 राउंड दौड़ते हैं। नाउ टेकिंग 5 राउंड, देन पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारे पास आंसर हो जाएगा 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 12। तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना है 1200। ये हमारे पास आंसर है। बट ये आंसर नहीं है, मुझसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल बी द अराउंड, 5 चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया तो टाइम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं साइड में। टाइम बराबर बच्चों कितना होता है, टाइम बराबर फॉर्मूला आप देखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास बच्चों कितनी है, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी 1200। स्पीड हमारे पास बच्चों की इतनी स्पीड हमारे पास है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे, आवर को सेकंड से, मिनट में तो मिनट में, ठीक है। ये अब 60 हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई करके चला जाएगा और नीचे बच्चों हमारे पास है 6 1000। इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन 1 2 3 1 2 3, ऊपर मेरे पास बच्चा 6 ये हमारे पास आया बच्चों 12 मिनट। और ये आपका क्या है बच्चों, टाइम आंसर आ गया 12 मिनट। तो क्वेश्चन कैसे लगा बच्चों कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइएगा। सारे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको अपलोड करूंगा और अपना प्लीज तैयारी 20 मिनट से अपना नोटबुक लेकर के मेरे साथ पेन की तैयारी बराबर से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लें जो बच्चे सीखना चाहते हैं, और जो बच्चे आलसी हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं।